ये भारतीय संविधान की उद्देशिका है। इस उद्देशिका में लिखा है, इसमें लिखा है, हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर शुक्ल सप्तमी 2006 विक्रमी को आदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा विस्तार से आपको समझाऊंगा। रोहित, मैंने मुंह जबानी बोल पढ़ा इसको, मैंने देखा तो नहीं ना, राइट? जैसे मैंने इसको याद किया है, रोहित अगर याद कर लेगा तो भारतीय संविधान रोहित को मैं गिफ्ट करूंगा। मैं बताना चाहता हूं, जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान लिखने के बाद उन्होंने सोचा कि संविधान में लोग फेरबदल कर सकते हैं, उसकी आत्मा को खत्म कर सकते हैं, तो बाबा साहब ने प्रेमबल जो उद्देशिका जिस दिन संविधान सभा में संविधान को पास किया गया, ठीक उसी दिन बाबा साहब ने भारतीय संविधान की उद्देशिका प्रेमबल संविधान सभा के हाथ में सौंपी और कहा, यह संविधान की आत्मा है। संविधान में जो भी इम्प्लीमेंट हो, जो भी चेंज भविष्य में हो, तो इस आत्मा के अनुसार होना चाहिए। अगर इस आत्मा के अनुसार नहीं होता है तो देशवासियों के साथ एक धोखा होगा। मैं बताना चाहता हूं, हम पहला शब्द लिखा, हम ये नहीं लिखा कि लिखा हम भारत के लोग, ये नहीं लिखा कि हम हिंदुस्तानी या हम हिंदू, क्योंकि अगर बात हिंदू की आती तो मुसलमान अपना देश मांगते, सिख अपना मांगते, क्रिश्चियन अगला अलग मांगते, अलग अलग धर्म के लोग अपने अपना मांगना शुरू कर देते। इसलिए बाबा साहब ने सबको कहा, हम भारत के लोग, भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, यानी कि भारत को एक प्रभुत्व यानी कि एक मालिक बनकर, यानी कि हम सब लोग मिलकर एक मालिक बनकर देश को धर्मनिरपेक्ष, पंथनिरपेक्ष बनाते हुए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देंगे। यानी कि समाज में भी सब बराबर होंगे, कोई ऊंचा नीचा नहीं होगा। लेकिन लोगों के व्यवहार में आज भी ऊंचा नीचा है, तो भारतीय संविधान के अनुसार लोग काम नहीं कर रहे। आर्थिक आजादी की बात की थी कि आर्थिक न्याय देंगे, लेकिन आर्थिक न्याय नहीं मिला। आप देखो, सामने टावर है और यहाँ ये झोपड़े में छोटे छोटे कमरों में 7 या 8 के कमरों में आदमी रहता है, पैर ठीक से फैलते नहीं है, और फ्लैट में आदमी नहीं है, बगले में आदमी से कुत्ता रहता है, कुत्ते की वॉचमैनी आदमी करता है। ये आर्थिक असमानता के कारण है। कोई जमीन लेके पैदा नहीं होता, कब्जा है, ये कब्जा है। तब की देश के नागरिक हम भी हैं, तो आर्थिक न्याय भी नहीं दिया गया। उसके बाद राजनीतिक न्याय की बात की तो राजनीतिक न्याय भी नहीं दिया गया। जितना मिला थोड़ा बहुत मिला कि अमीर वोट की कीमत समझता है, इसलिए वो लड्डू में, जलेबी में, साड़ी में, कम्बल में, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे जनता को बहकाकर वोट लूट लेता है। और जो गरीब है वो वोट की कीमत नहीं समझते, इसलिए लड्डू, जलेबी, साड़ी, कम्बल में, रुपये पैसे में बेच देते हैं।
लोग कहेंगे हम वोट नहीं बेचते, तो जाति के नाम पे अगर आप वोट करते हैं सोच कर देखिए, हमारे बिरादरी का है तो वोट मिलेगा, बिरादरी का नहीं है तो वोट नहीं मिलेगा। हिंदी में जाति धर्म के नाम पे हम वोट करना भारत भी वोट बेच रही है। उसके बाद देश का संविधान विश्वास धर्म उपास्य की स्वतंत्रता देता है, 5 तरह की आजादी देता है, विचार अभिव्यक्ति, यानी कि आज जो मैं बोल रहा हूँ ये मेरी आजादी है, मुझे संविधान देता है। आर्टिकल 19 के अध्याय में लिखा है इस देश के प्रत्येक नागरिक को अपनी बात सामाजिक संगठन के माध्यम से या व्यक्तिगत या राजनीतिक संगठन के माध्यम से बुलंद करने का अधिकार है। अगर ये अधिकार ना दिया गया होता तो किसान आंदोलन नहीं कर पाते लोग, तो 3 काले कानून जो किसानों पे सरकार लागू करना चाहती थी वो लागू नहीं हुए। अगर ये बोलने की आजादी नहीं होती तो भारत नगर को तोड़ने का ऑर्डर था, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, लेकिन भारत नगर के लोगों ने आवाज उठाई तो वो नहीं तोड़ा गया उनकी शर्तों पर। हमें पहले शिफ्टिंग दीजिए तब तोड़िए। और धर्म उपास्य की स्वतंत्रता है, आदमी जैसे चाहे वैसे अपने तरीके से अपने धर्म के अनुसार जी सकता है। मुसलमान नमाज पढ़ सकता है, हिंदू पूजा पाठ कर सकता है और सिख गुरुवाणी का पाठ कर सकता है, पारसी बुद्ध जैन ये प्रार्थना कर सकते हैं। ये सारे अधिकार संविधान देता है। उसके बाद में हमारा संविधान प्रतिष्ठा और अवसर की समता देता है, यानी कि जो अमीरों को अवसर है वो गरीब को भी होना चाहिए, इसकी वकालत संविधान करता है। आर्टिकल 21 में लिखा है इस देश के प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक बच्चे को 6 साल से लेकर और 14 साल की उम्र तक अनिवार्य शिक्षा देना ये राज्य गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है हर कीमत पर। आर्टिकल 42-41 में लिखा है इस देश के दुर्बल निर्बल कमजोर लोगों के स्तर को उठाना नीति के अनुसार आ गया जरूरी है, ये निर्देशित करता है संविधान, लेकिन इसके अनुरूप काम नहीं किया गया। और देश का संविधान राष्ट्रीय एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर ये शपथ खाते हैं कि हम राष्ट्रीय एकता और अखंडता कायम रखेंगे। लेकिन भारतीय संविधान का शपथ लेकर जो एक अंकल आए बोलते तू निकाल, मैं अभी आता हूँ बोल के आधे घंटे से करा तो संविधान के विरोध में काम मन कर रहा है भाई। तो एक नेता हिंदू की बात करता है वो भी मालामाल और बाकी बेहाल बदहाल कंगाल। एक ने मुसलमानों की बात की वो भी मालामाल और बाकी मुसलमान बदहाल बेहाल कंगाल। इसका मतलब धर्म और जाति ये वो हथियार है जिससे जनता को बहकाया जा सकता है आसानी से, और जनता बहक जाती है। तो इस संविधान के विरोध में काम करने वाले लोग निकृष्ट और भ्रष्ट लोग हैं, वो निकम्मे लोग हैं। वो नहीं चाहते कि लोग संविधान की जानकारी हो, संविधान का प्रचार प्रसार, संवैधानिक संस्थान, संवैधानिक पदों पे जो लोग आसीन हैं ये उनकी जिम्मेदारी थी कि उस संविधान का प्रचार किया जाता। लेकिन 70 साल के बाद अकल आई कि संविधान की उद्देशिका बुक में छापी जाएगी। 70 साल के बाद अकल आई, जब लोगों ने जानने का प्रयास किया, मेरे जैसे लोगों ने प्रचार प्रसार किया, तब जाकर ये संविधान को पढ़ाने की जिम्मेदारी थोड़ी बहुत समझ में आई। मेरे देश के लोगों, आप ये सोच रहे होंगे मैं कुछ खरीदने आया हूँ, कुछ बेचने आया हूँ, कुछ मांगने आया हूँ, चुनाव लड़ने आया हूँगा या किसी को लड़ाने के लिए आया हूँगा। नहीं, मैं आपका दिमाग खोलने के लिए आया हूँ। आप जहाँ हैं वहीं रहिए, लेकिन
सवाल करना शुरू कीजिए। जब संविधान ये हमको अधिकार देता है तो ये अधिकार हमको क्यों नहीं मिले? और तू संवैधानिक पद पे रहता है, तुझे सेलेक्ट करके हमने भेजा है, तो फिर तू बगले में रहता है। हम हमारे पास झोपड़ा क्यों है? तेरे बच्चे देश विदेश में पढ़ते हैं, हमारे बच्चों के हाथ में कटोरा क्यों है? जब आधार कार्ड एक है, राशन कार्ड एक है, वोटर कार्ड एक है, तो फिर स्कूल अलग अलग क्यों है? तेरी वोट की कीमत, हमारी वोट की कीमत एक, तो फिर स्कूल अलग अलग क्यों है? जब स्कूल एक हुआ करते थे, ये बड़े बूढ़े जानते हैं, अमीर के गरीब के एक ही स्कूल में पढ़ते थे, चाहे नेताजी हो, अधिकारी हो, व्यापारी हो, किसान हो, मजदूर हो, सभी एक स्कूल में जाते थे। कि गरीबों के बच्चे पढ़ जाया करते थे, गरीबों के बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़ रहे थे, उनकी बराबरी करने लगे थे। तो अमीरों को शातिर चालाक लोग जो किसी के सगे नहीं है, आप समझते हो तुम्हारी बरादरी क्या हो, हमारे सगे नहीं। ये जाति बरादरी की बात करने वाले लोग किसी के सगे नहीं है, वो शातिर चालाक लोग हैं। जब उनको पता लगा कि ये लोग हमारी बराबरी में आ जाएंगे, तो उन्होंने शिक्षा में धंधा कर दिया ताकि गरीब पढ़ ना पाए। गरीब पढ़ लिख रहा था, फिर भी जैसे तैसे माँ बाप मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाने का कोशिश कर रहे थे। लेकिन उन्होंने क्या काम किया? सोचा अगर इनका एग्जाम होगा तो ये फिर भी पढ़ेंगे, तो इनका एग्जाम लेना बंद करो। 5वीं बोर्ड खत्म कर दिया गया। 5वीं बोर्ड खत्म, अब 5वीं बोर्ड का एग्जाम नहीं होता। 8वीं बोर्ड खत्म, 10वीं बोर्ड खत्म। अगर बच्चा फेल हो जाए तो उसे आगे की क्लास में भेज दिया जाएगा। जब बच्चे को बिना पढ़े ही आगे की क्लास में भेज दिया जाएगा तो बच्चा क्यों पढ़ेगा? और जब हाई स्कूल करने के बाद इंटर में जाएगा तो क्या वो किसी काम का रहेगा? तो वो फिर डिमांड नहीं करेगा, फिर वो सिर्फ ये सोचेगा मुझे रोटी कैसे मिले, तो रोटी के लिए संघर्ष करेगा। और रोटी के लिए संघर्ष करने वाला आदमी किसी की सुनता नहीं है। यहाँ बहुत सारे आए थे और निकल गए क्योंकि उन्हें चिंता है कि सुबह जल्दी उठना है, और सुबह जल्दी उठूंगा तो काम पे जाऊंगा, वरना मालिक भगा देगा। इन लोगों को इतना मजबूर बना दिया जाए, इतना बेहाल कंगाल बना दिया जाए, ताकि ये लोग देश के बारे में न सोचे, अपने बच्चों के बारे में न सोचे, और व्यवस्था जैसी है उसी को स्वीकार करे और उसी में कीड़े मकोड़े की जिंदगी जीने पे मजबूर रहे। और जब कोई ये जागना शुरू करे तो इनको हटा दो, मंदिर वही बनाएंगे। मंदिर बन गया और जो मरे मोबाइल दे दिए, उनका कोई भी कमेटी में नहीं गया, एक भी नहीं गया। उनका ही मोबाइल मस्जिद वही बनाएंगे। मंदिर मस्जिद के नाम पर लोग इतने अंधे हैं, इतने मूर्ख हैं कि वो अपने सोचते हैं अरे हमारा धर्म संकट में है। वो धर्म नहीं हो सकता जिस पर संकट आता हो, धर्म पे कभी संकट नहीं आ सकता। आपने सुना अभी पठान फिल्म का गाना रिलीज हुआ और उसने कपड़े पहन लिए भगवा लड़की ने, तो धर्म संकट में आ गया। भाई कपड़े पहनने से धर्म कैसे संकट में आ सकता है? ये जो धर्म है, अगर ऐसा कोई धर्म है तो वो सत्ता पाने का हथियार हो सकता है, धर्म नहीं हो सकता। धर्म क्या है? ना रखा कुछ ज्ञान ध्यान में, ना रखा कोठी में, कहे कभी सुनो वह साधु, रखा तो 2 रोटी में। किसी ने कहा है कि भूखे भजन ना गोपाला, ये ले लो अपनी कट्टी माला। ऐसा चाहूं राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, और राजा प्रजा संबसे रे दास रे प्रसन्न। सभी संतों ने रोटी को महत्वपूर्ण माना है, और यही धर्म है। पड़ोसी भूखा है खाना हराम है, लिखा है इस्लाम में। इसके अलावा नमाज पढ़ के नमाजी हो सकता है, रोजा रख के रोजेदार हो सकता है, हज करके हाजी हो सकता है, लेकिन मुसलमान नहीं हो सकता। मुसलमान वही है जो पड़ोसी का भी ख्याल रखता है।